तो भोले बाबा नर से नारी बन के आए और पता क्या हुआ, जब अंदर प्रवेश का समय आया महाराज में, तो दो गोपियां खड़ी एंट्री कर रही थी। पार्वती जी आई, पूछा गया क्या नाम? पार्वती। कहाँ से आई? कैलाश से। चलो अंदर। अब इनके पीछे भोले बाबा से पूछा गया तुम्हारा क्या नाम? भोले बाबा ने सोचा रूप तो छिपा लिया, अगर बोल दी तो सब पोल खुली, क्या करे। भोले बाबा बेचारे चुपचाप खड़े। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, ए गोपी बोली बोल क्यों नहीं रही है, क्या नाम तेरा? पार्वती जी ने सुना, मुड़ के अरे मेरी बहू है, आने दो अंदर। अरे गोपी बोली बहू है तो संग में लेके जाओ, दरवाजे पे क्यों छोड़ गई? भोले बाबा को प्रवेश मिल गया। गोपियां बैठी थी, किशोरी जी ने 2 गोपी भेजी, देख के आओ कोई पुरुष तो नहीं। किशोरी जी सब गोपियां हैं, कोई पुरुष नहीं। हाँ एक जगह थोड़ा संदेह है। कहाँ पे? बोले पार्वती के संग एक बहू आई है, बड़ा लंबा चौड़ा घूंघट करके बैठी है। किशोरी जी बोली उससे कह दो जाके कि यहाँ कन्हैया के सिवाय कोई नहीं, मुंह खोल के बैठे। अरे गोपी बोली हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, मोटे मोटे अंगूठा और दोनों हाथों से घूंघट पकड़ के और बैठी है। किशोरी जी बोली फिर तो हम ही जा रहे हैं। जैसे किशोरी जी उठ करके चली, भगवान ने सोचा अब कहीं अनर्थ ना हो जाए। एक बार पिता के यज्ञ में भोले बाबा का अपमान हुआ था तो सती ने शरीर त्याग दिया था, कहीं यहाँ ऐसी भूमिका ना बन जाए। भगवान ने सोचा हमें चलना चाहिए। भगवान दौड़ करके आ गए और किशोरी जी से बोले राधा मेरे रहते अगर तुम गई तो इससे बड़ी बेइज्जती हमारी और क्या हो सकती है, क्यों? भगवान बोले सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी हाँ बनवारी, बनवारी हाँ बनवारी। आए सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। भगवान बोले हम तुम्हारे गुलाम, और गुलाम के होते हुए मालिक जाए तो इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए क्या हो सकती है। बड़े देव बड़े बड़े देव, तुमको जाने की जरूरत क्या है, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े देव तरस को ठाढ़े, बड़े बड़े देव जिससे आदेश करोगी वो आपका काम करके आएगा। तरस को ठाढ़े और चाकर कुंज बिहारी, तुम्हारा नौकर हरदास तुम्हारे सामने खड़ा है। चाकर कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। हमको जाने दो। किशोरी जी बोलिए अच्छा जाओ तुम जाओ। भगवान आए, बोले देखो हम हर काम हमारे राम जी से उल्टे। हम जब रामावतार में आए तो दिन में आए, लेकिन कृष्णावतार में आए तो रात में आए। रामावतार में हमने सीना जोरी करी और कृष्णावतार में चोरी चोरी निरानिर चोरी। रामावतार में बोले रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नहीं वो पश्यती, सपने में भी सीता जी के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। और भगवान बोले हम जब तक 2-4 गोपियों के घूंघट न पलट ले तब तक चैन ही नहीं मिलता कलेजे को। हर काम हमारे राम जी से उल्टे, तो लाइन भी हम उल्टी देखेंगे। भगवान ने लाइन लगवाई दी थी कि सब पहले खड़ी हो जाओ, महाराज तो सबके साथ हो रहा, कम से कम सबका मुंह तो देखा जाए। तो भगवान बोले सब लाइन लगा के खड़ी हो। सब लाइन लगा के खड़ी थी। भोले बाबा ने सोचा लाखों के लाखों गोपियां कितनी के मुंह दिखेगा, 2 4 6 10 12 15, सबसे आखिरी में खड़े हो गए थे। और भगवान जैसे ही बोले कि हम आखिरी उधर से उल्टी लाइन देखेंगे, तो भोले बाबा सोचे हम तो पहले ही नंबर पे आए गए। भोले बाबा भागे। जब भोले बाबा भागे तो भगवान बोले बस अब सब हट जाओ, इस गोपी को पकड़ो, ये बड़ी कूद फान मचा रही, इसको देखो ये कौन। भोले बाबा पकड़े गए, नटवर पलट दिया घूंघट तो तब भोला मुस्काए, तब भोला मुस्काए, तब भोला मुस्काए, तब भोला मुस्काए। यहीं से शिव शंकर भोले हैं गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। बोल गोपेश्वर महादेव की। कृष्ण ने जैसे ही भोले बाबा को देखा वहीं की मिट्टी उठा के तिलक कर दिया और नाम दिया, बोल गोपेश्वर महादेव की।
मथुरा में पूजते भोला, मथुरा में पूजते बोला भूतेश्वर नाम से, मथुरा में पूजते